हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चंस जो एकेटिव सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। मैंने इन क्वेश्चंस को आसान एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा बहुत कवर करा दिया है ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो और आप अच्छे मार्क्स ला सको। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो देखो, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मतलब कि ये एक डाटाबेस का एक फीचर है जो इंश्योर करता है कि स्टोरेज लेवल चेंजेस का इफेक्ट अपर लेवल्स पर ना पड़े। मतलब कि अगर हम डाटा को इधर उधर चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर का डाटा चेंज ना हो, मतलब फिजिकली वो इंडिपेंडेंट रहे। जैसे कि अगर हम डाटा को एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव पर मूव करते हैं या इंडेक्सेस को चेंज करते हैं तो एग्जिस्टिंग क्वेरीज या एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना और इसके बारे में अच्छे से, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लोज इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल। तो देखो, क्लोज क्या होता है। क्लोज एसक्यूएल क्वेरीज के एक पार्ट है जो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या फिल्टरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि मतलब वेयर हम यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 18, है ना। तो मतलब कि वो एक क्लोज है कि जो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को फिल्टर कर रही है, ग्रुप बाई, है ना। अब है कि डिफाइन द क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट। तो डिफाइन द क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट, इसमें क्या होता है, क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट्स वो सारे एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेसिस पे ड्राइव किया जा सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे क्या है, ए टेंड्स टू बी। अगर ए टेंड्स टू बी है और बी टेंड्स टू सी है तो ए प्लस मतलब क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, ए बी सी, तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाले में जो था व्हाट इज़ अ क्लोज इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल, ये जैसे वेयर हम यूज़ कर रहे हैं और ग्रुप बाई हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट में पिन कर सकते हो। अब है आपका व्हाट आर डीडीएमएल, डीएमएल एंड डीसीएल। तो ये क्या है आपके वो उसके क्वेरी लैंग्वेजेस के वो हैं। जैसे डीडीएल क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब कि डाटा को स्ट्रक्चर और डिफाइन या मॉडिफाई करता है। कमांड जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, है ना। और डीएमएल क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डाटा को मैनिपुलेट करता है, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, और फिर है डीसीएल मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो डाटा की एक्सेस और परमिशन को कंट्रोल करता है, जैसे ग्रांट, रिवोक। ठीक है, तो डीडीएल क्या हो गया, वो डेफिनेशन बनाना, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। ठीक है, मैनिपुलेशन वाले में कि उसे अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट, और कंट्रोल में ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, अब है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट इज ट्रांजेक्शन रोल बैक। तो देखो, ट्रांजेक्शन रोल बैक क्या, अच्छा फिफ्थ है क्या, सॉरी। तो देखो, फिफ्थ क्या है आपका, एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल में डिफरेंस। तो देखो, एसक्यूएल तो एक क्वेरी लैंग्वेज है, तो डाटा को मैनिपुलेट और रिट्रीव करने के लिए होती है। मतलब जैसे आपको कोई डाटा चाहिए होता है किसी टेबल में से, है ना। पर जो पीएलएसक्यूएल है ना, ये ओरेकल डाटाबेस के लिए प्रोसीजरल एक्सटेंशन है। ओके, क्या है, ओरेकल डाटाबेस के लिए प्रोसीजरल एक्सटेंशन है। मतलब कि ये यूज़ करती है जैसे लूप्स, कंडीशन और फंक्शंस। वाइल जो एसक्यूएल है वो तो आपकी एक प्रोसीजरल फीचर नहीं होती है, मतलब कि एक क्वेरी लैंग्वेज की टाइप होती है, पर इसमें एक प्रोसीजरल एक्सटेंशन है, जैसे कि राइटिंग अ लूप टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका ओरेकल डेटाबेस के लिए है। अब है आपका व्हाट इज ट्रांजेक्शन रोलबैक। ठीक है, ट्रांजेक्शन रोलबैक क्या होता है, ट्रांजेक्शन रोलबैक जब होता है तब कोई एरर या फेलियर इनकंसिस्टेंसी डिटेक्ट होती है। मतलब कि अगर एक बैंक का ट्रांजेक्शन है ना, उसमें पेमेंट डिडक्ट हो गया, लेकिन जो रिसीवर है उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो रोलबैक इंश्योर करता है कि दोनों अकाउंट्स कंसिस्टेंट रहें। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन रोलबैक। अब है आपका लिस्ट द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम। तो देखो, फाइल सिस्टम क्या होता है, डाटा को मैनुअली हैंडल करता पड़ता है,
रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है उसके अंदर, ठीक है। वाइल डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है वो और एफिशिएंट होता है, रिडंडेंसी कम होती है, डाटा कंसिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। जो फाइल सिस्टम में ना हो वो डाटाबेस सिस्टम में होता है, सिंपल। अब है आपका व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। तो देखो, ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप टेबल और उसके डाटा को परमानेंटली डिलीट कर देता है। जैसे मैंने लिख दिया ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट नाम की टेबल पूरी डिलीट हो जाएगी। और डिलीट क्या होता है, सिर्फ टेबल के रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है, स्ट्रक्चर सेफ रहता है। जैसे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज लेस देन 18। देखो इससे समझ लो आप इस वाले को, ये देखो देखो टेबल और उसके डाटा को परमानेंट, जैसे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिख दिया तो पूरी स्टूडेंट की टेबल से हट जाएगी। लेकिन अगर डिलीट लिखा तो वो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करेगा, ठीक है, जहाँ पे एज लेस देन 18 हो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है ना। अब देखो व्हाट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। देखो फिजिकल इंडिपेंडेंसी वो ही होती है कि स्टोरेज लेवल के चेंजेस को अफेक्ट लॉजिकल स्कीमा पर ना पड़े, है ना। मतलब कि फिजिकली हम जो चेंजेस कर रहे हैं उसका अफेक्ट उसके लॉजिकल स्कीमा पे ना पड़े। और लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या होगा, लॉजिकल स्कीमा का चेंजेस उसके अफेक्ट एप्लीकेशन पर ना हो, है ना। तो वही है। तो जैसे नए एट्रीब्यूट्स ऐड करना लॉजिकल इंडिपेंडेंस का एग्जांपल है, कि पूरे को एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर रहा है वो, है ना। अब आता है आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। तो देखो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती हैं, अपनी प्राइमरी की होती है जैसे, और ये इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई होती है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी ने स्टूडेंट टेबल, है ना। तो ये तो हो गया आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो प्राइमरी की होती है। वीक एंटिटी क्या होती है, जो दूसरी एंटिटी के सपोर्ट के बिना आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, जैसे कि डिपेंडेंट टेबल लिंक्ड विद एम्प्लॉय, है ना। मतलब कि स्ट्रॉन्ग मतलब खुद आत्मनिर्भर, वीक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब है आपका 11th, डिस्क्राइब हाउ व्यू सीरियलाइजेबल इज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो देखो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी ट्रांजैक्शन के ऑर्डर को मेंटेन करती है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, वो चेक करती है कि कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं हो रही जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एक स्ट्रिक्टर फॉर्म है जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चेक करता है, ठीक है। वाइल व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, वो सीरियल चेक करती है, ऑर्डर को चेक करती है। तो मतलब इसमें तुम ये कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ना व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को मतलब इम्प्लाई करता है, पर ऐसा नहीं है कि जो व्यू सीरियलाइजेबल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को भी इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, इसलिए इसको तुम इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब है कि दिस कंसेप्ट ऑफ कीज इन डाटाबेस। तो कीज देखो वो होती है तुम्हारी 4 टाइप्स की। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है और नल नहीं होती है। फॉरेन की जो दो टेबल को लिंक करे, फॉरेन की क्या, जो दो टेबल को लिंक करे। कैंडिडेट की क्या, मल्टीपल पोटेंशियल प्राइमरी कीज हों जिसमें, ठीक है। सुपर की क्या है, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये और अच्छे से पढ़ लेना डीप में। अब है आपका एक्सप्लेन रेफरेंशियल एंटिटी। तो रेफरेंशियल एंटिटी क्या होती है, इंश्योर करती है कि फॉरेन की का रेफरेंस पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करे। जो फॉरेन की का रेफरेंस जा रहा है वो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करे। जैसे कि अगर ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी फॉरेन की है तो ये पेरेंट कस्टमर टेबल में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी फॉरेन की है तो ये पेरेंट कस्टमर टेबल में होना चाहिए, ओके। अब है वाई डू वी नॉर्मलाइज अ डाटाबेस। हम डाटाबेस को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, रिडंडेंसी को कम करती है और डाटा को एफिशिएंट और कंसिस्टेंट बनाती है। क्या करती है, रिडंडेंसी को कम करती है और डाटा को एफिशिएंट और कंसिस्टेंट बनाती है। और जैसे कि रिपीटिंग डाटा को रिमूव करके और टेबल्स को डिवाइड करके नॉर्मलाइजेशन अचीव किया जाता है।
अब है आपका 15, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, मतलब कि आप सीरियलाइजेबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हो। तो टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी एंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन का शेड्यूल सीरियल एग्जीक्यूशन के बराबर हो कि नहीं। तो इसमें आप दो टाइप से चेक कर सकते हो, यही वाला, एक व्यू सीरियलाइजेबल चेक करोगे और कॉन्फ्लिक्ट वाला कि कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, और व्यू सीरियलाइजेबल की एक ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरियलाइजेबिलिटी को चेक कर सकते हो। अब है आपका डिफाइन एक्सक्लूसिव लॉक एंड कॉन्करेंसी लॉक। तो देखो एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, एक ही ट्रांजेक्शन डाटा को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, एक ही ट्रांजेक्शन डाटा को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन जो कॉन्करेंसी लॉक है ना, वो मतलब शेयर्ड लॉक, वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन डाटा को रीड कर सकती है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स डाटा को रीड कर सकती है कॉन्करेंटली, इसको ऐसे पढ़ सकते हो तुम। तो एक्सक्लूसिव क्या था कि एक ही ट्रांजेक्शन डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन कॉन्करेंसी या शेयर्ड में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स डाटा को रीड कर सकती है। अब है आपका एक्सप्लेन एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो एंटिटी इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि प्राइमरी की नल ना हो और यूनिक हो। क्या करता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, की प्राइमरी की नल ना हो और यूनिक हो, जो डाटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता हो, है ना। तो ये हो गया आपका ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी DBMS के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस की लिस्ट, साथ ही उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना ताकि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से कर सको, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।